इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस वक्त वरिड हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, प्राइसेस सस्टेन करेंगी या नीचे चली जाएंगी या ऊपर जाती हैं प्राइसेस। तो इस हवाले से मैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करूंगा, जिसके बाद आपके लिए फैसला करने में आसानी होगी कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा सकती हैं या नीचे आती हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग भी यहाँ काम करते हैं, इस मुल्क में बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगले जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो अपना टेन्योर पूरा कर रही है या नहीं करती। अगर कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करती और लोग ये फैसला कर रहे हैं आज किसी भी चीज़ के लिए, तो 3 साल या 2 साल के बाद तो गवर्नमेंट ही नहीं रहती, तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है बिजनेसेस को। तो सबसे पहली चीज़ जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई गवर्नमेंट अच्छा डिलीवर करती है या नहीं करती, इससे कतई नज़र ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपना टाइम पूरा करे, उसके जो 5 इयर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद हैं उनको वो पूरा करे, वो अच्छा डिलीवर करती है या नहीं करती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपने कंसिडर करना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस मुल्क की। पाकिस्तान की बात की जाए तो आपके सामने जिस तरह डॉलर से डिप्रिशिएट किया है पिछले 8-9 महीने के अंदर या 2-2.5 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर लगातार करके, तो अगर आप उन चीज़ों को फैक्टर्स को सामने रखें तो डेफिनेटली ये डिस्करेज करती है इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी और बाहर के इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तान के रियल एस्टेट में या किसी भी जहाँ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। और ये इसी वजह से कि इकोनॉमिकली मुल्क स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिकली मुल्क का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा तो बिजनेसमैन जो है वो डिसीजन नहीं कर सकते, और जब वो डिसीजन नहीं कर सकेंगे, वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे, तो जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होंगे तो आपकी कमर्शियल साइड है, रेजिडेंशियल साइड है, दोनों इफेक्ट होती हैं। और जब वो इफेक्ट होती है तो साथ उनकी पूरी किचन इंडस्ट्रीज जो लिंक है कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के साथ, वो सारी इफेक्ट होती है, उसका इम्पैक्ट जो है पूरे मुल्क पर उसका पड़ता है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इज़ डिमांड एंड सप्लाई, कि क्या इस मुल्क में उतने प्लॉट्स, उतने घर मौजूद हैं जितने ख़रीदार हैं। तो उसमें भी ऐसा ही है कि इस मुल्क में क्योंकि पिछले 30 से 40 साल के अंदर गवर्नमेंट ने अपना किसी किस्म का भी सही रोल अदा नहीं किया, उसकी वजह से ना हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, ना प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए वो डिलीवर किए गए टाइमली। उस गैप को पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ने काम किया और उसमें कुछ सोसाइटीज़ भी बनी, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो वो काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी नीड्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये वादे तौर पे नज़र आता है कि जो डिमांड साइड है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है। तो ये एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी की प्राइसेस को, और इसकी वजह से ये हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ें। ये जो मैंने तीनों फैक्टर्स बताए हैं इनको सामने रखकर आप फैसला बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाने वाली है या रिटेन करेंगी, यहीं पर रहेंगी, या ये नीचे जाएंगी। इन तीनों फैक्टर्स को सामने रखने के बाद मेरी ज़ाती राय ये है कि हो सकता है कुछ अर्से के लिए स्लो डाउन आए, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे नहीं जाने वाली। और उसमें मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर दूँ कि अब जो भी सोसाइटी बनाएगा, जो डेवलपर डेवलप करने जाएगा, उसकी जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट है वो डॉलर की वजह से, उनकी हालात की वजह से, इस इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, और उसकी वजह से जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी प्राइसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। जब वो महंगे लॉन्च होंगे तो डेफिनेटली जो मौजूदा प्राइसेस हैं, जो भी प्लॉट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर हैं, जो भी रेडी चीज़ें हैं, इनकी प्राइसेस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो।